नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जगह की जिसे भारत का मुकुटमणि यानी क्राउन ज्वेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। हम सफर पर निकल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के। और इसका नाम, इसके नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है। संस्कृत में अरुणाचल का मतलब है उगते सूरज का पर्वत, मतलब वो जगह जहां सूरज की सबसे पहली किरणें धरती से मिलती हैं। जरा सोचिए, पूरे देश में सुबह सबसे पहले यही होती है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। साइज की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। इसकी विशालता और खूबसूरती दोनों ही बेपनाह हैं। लेकिन इसकी एक और बात है जो इसे बेहद खास और स्ट्रेटेजिक बनाती है। वो है इसकी लोकेशन। इसकी सरहदें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 अलग-अलग देशों से जुड़ती हैं। नॉर्थ में चीन, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार। ये लोकेशन इसे भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण बनाती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पर अरुणाचल की असली दौलत, वो तो यहाँ के लोग हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 26 से ज्यादा मेजर ट्राइब्स और 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स। इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियां एक साथ, यही रंग बिरंगी विविधता इस जगह की आत्मा है। तो चलिए इसके लोगों की इसी इंद्रधनुषी दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसे अक्सर एक लिविंग एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल यूं ही नहीं है। यहाँ हर कदम पर एक नई परंपरा, एक नई संस्कृति इंतजार कर रही होती है। यहाँ की बहुत सी ट्राइब्स के बीच एक बहुत ही गहरा विश्वास है, दोनी पोलो, मतलब सूरज और चंद्रमा की पूजा। ये सिर्फ एक पूजा पाठ नहीं है, बल्कि प्रकृति के लिए एक गहरा सम्मान है जो उनकी जिंदगी का, उनकी जड़ों का हिस्सा है। इस स्टेट को समझने के लिए इसकी सांस्कृतिक विविधता को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो वहाँ तवांग मॉनेस्ट्री के साथ तिब्बतन बुद्धिस्ट कल्चर का असर साफ दिखता है। स्टेट के बीच में यानी सेंट्रल हिस्से में दोनियो पोलो को मानने वाले तानी ग्रुप्स रहते हैं जो बैम्बू क्राफ्ट्स के लिए मशहूर है। और अगर हम ईस्ट की तरफ चलें, तिरप जैसे इलाकों में, तो वहाँ बर्मीज कल्चर की झलक मिलती है, खासकर उनके वुड कार्विंग और बीट ज्वेलरी में। तो संस्कृति से आगे बढ़कर अब बात करते हैं इस रीजन के थोड़ी संवेदनशील इतिहास और इसकी जियोपॉलिटिकल स्थिति की। अरुणाचल का आज का स्वरूप अचानक नहीं बना, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 1914 में मैकमोहन लाइन खींची गई। फिर आया 1962 का साइनो इंडियन बॉर्डर वॉर, जिसने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके बाद 1972 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना और आखिरकार 1987 में इसे एक पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला। लेकिन इन सब में से 1962 का युद्ध एक अहम मोड़ था। उसी एक घटना ने भारत के लिए इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को, इसके सामरिक महत्व को हमेशा के लिए आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। और वो संवेदनशीलता आज भी कायम है। जहां भारत के लिए ये देश का एक इंटेग्रल एंड इंडिविजिबल पार्ट है, वहीं चीन इस पर सदर्न तिब्बत या ज़ैंगनान कहकर अपना दावा जताता है। चलिए इतिहास और तनाव से आगे निकलकर अब देखते हैं कि 21वीं सदी में ये राज्य भविष्य की तरफ कैसे कदम बढ़ा रहा है। इसके विशाल प्राकृतिक संसाधनों को देखते हुए अरुणाचल को अक्सर भारत का फ्यूचर पावर हाउस भी कहा जाता है, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। खासकर देश की एनर्जी नीड्स को पूरा करने की इसमें जबरदस्त क्षमता है। अगर हम आज की इकोनॉमी को देखें तो हाँ, आधार तो खेतीबाड़ी ही है, लेकिन इसका असली पोटेंशियल, इसका भविष्य छिपा है इसके हाइड्रो पावर में। यहाँ बहती नदियों में इतनी शक्ति है कि इसकी संभावनाएं अपार हैं। और एक कमाल की बात बताऊं, शायद सुनकर यकीन ना हो, पूरे भारत में जितनी भी ऑर्गेनिक कीवी उगती है ना, उसमें से लगभग आधी कीवी अकेले अरुणाचल प्रदेश से आती है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक सक्सेस है। यहाँ के प्रोडक्ट्स की अपनी एक अलग पहचान है, इतनी खास कि उन्हें जीआई टैग्स मिले हुए हैं। जीआई टैग का मतलब है कि ये प्रोडक्ट खास तौर पर इसी इलाके का है और इसकी क्वालिटी बेमिसाल है। चाहे वो इदो मिश्मी के कपड़े हों, वाकरों के संतरे या फिर याक के दूध से बना खास चुरपी। और इस भविष्य को आकार देने के लिए बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं। सेला टनल, जो अब तवांग को साल के 12 महीने बाकी देश से जोड़ती है। दोनी पोलो एयरपोर्ट, जिसने हवाई सफर को आसान बना दिया है।
और सुबनसिरी डैम जैसे बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ सड़क और बांध की कहानी नहीं है। कल्चर के फ्रंट पर भी ज़ीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक जैसे इवेंट्स अरुणाचल को ग्लोबल मैप पर ला रहे हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहां लोकल ट्राइबल म्यूजिशियंस के साथ साथ दुनिया भर के इंडी बैंड्स परफॉर्म करते हैं। परंपरा और मॉडर्न बीट्स का क्या खूबसूरत संगम है ये। तो आखिर में एक ऐसी अनोखी बात जो इस पूरे स्टेट की इतनी कॉम्प्लेक्स पहचान को एक धागे में पिरोने का काम करती है। एक सवाल तो दिमाग में जरूर आता है कि जहां 100 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, वहां अलग अलग ट्राइब्स के लोग आखिर एक दूसरे से बात कैसे करते होंगे? और इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। अरुणाचल प्रदेश की संपर्क भाषा यानी लिंग्वा फ्रैंका हिंदी है। जी हाँ, अलग अलग कम्युनिटीज आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करती हैं। ये नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता की एक जमीन से जुड़ी सच्ची मिसाल है। तो साफ है कि अरुणाचल प्रदेश सच में प्राचीन परंपरा और स्ट्रेटेजिक मॉडर्निटी का एक अनोखा संगम है। एक ऐसी जगह जहां सदियों पुरानी संस्कृति और भविष्य की उम्मीदें दोनों एक साथ सांस लेती हैं। तो आखिरी सवाल यही बनता है कि संस्कृति, संघर्ष और संभावनाओं के संगम पर खड़ा उगते सूरज का ये प्रदेश आने वाले कल में भारत के भविष्य को कितना और कैसे रोशन करेगा?